रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन दीगर तंजीमों के हमरा हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ एहतजाज में शामिल होने के लिए मून मार्केट इकबाल टाउन इकट्ठे हुए, जहां पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम हुआ। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन आमिर रफ़ीक कुरैशी ने अपने साथियों के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा नाम जी आमिर रफ़ीक कुरैशी है। आई एम चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन और मेरे साथ मेरे जो अहदेदारान, मेंबरान, एग्जेक्टिव मेंबरान और रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान हैं, जो बर्गर शॉप्स के मालिकान हैं, फाइन डाइन के रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं और जो रेस्टोरेंट के मुलाजमीन हैं, जो जिनकी हम आवाज़ है, उनके साथ यहाँ पे हम सुबह खड़े हैं। यहाँ से हम जाएंगे अब ठोकर न्याज़बे की तरफ, जिधर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और तब तक ये पुरअमन एहतजाज चलता रहेगा जब तक हमारे रेस्टोरेंट की डाइन इन नहीं खुल जाएगी। ये सारा एहतजाज, सारा मामला सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नाइंसाफ़ी की और मुनाफत की और बिल्कुल नाइंसाफ़ी की हर हद को छू लिया है। उसके लिए सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ खोल दी इन्होंने। सिर्फ अगर नहीं खोली है तो वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जो सफाई की अलंबरदार है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सबसे नंबर 1 सबसे अव्वल पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है, जो SOPs को समझती है, जो सफाई को समझती है, जो हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड्स को समझती है। आप सारे मुझे ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अंदरूनी शहर की मार्केट का कोई मुकाबला है रेस्टोरेंट की सफाई के साथ, रेस्टोरेंट की SOPs के साथ? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी है जिसमें 2 से 3 फुट से ज़्यादा जगह नहीं होती, रक्शे में देखें आप, आगे ड्राइवर रक्शा चला रहा है, पीछे 2 फुट का फासला है, उसमें किधर की सोशल डिस्टेंसिंग? वो है ही नहीं है। तो रेस्टोरेंट्स को पता नहीं क्या टारगेट इनका है या क्या अज़ाइम है इनके, बिल्कुल बंद किया हुआ है। और हम जैसे ये देखें रेस्टोरेंट के मालिकान, जो मुलाजमीन, जो टिप जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के बाद वेटर्स को टिप देते हैं, उन पर इनका गुजारा चलता था, वो भी बंद हो गया है और हर चीज़ खोल दिया। इनके अवाम के इतना नुकसान किया अवाम का, जो ये लोअर तबका है, मजदूर है, लेबर है, इसका जो एहसास प्रोग्राम है उसमें भी कोई 1 रुपये का किरदार इनको नहीं मिला, 1 रुपये की इनको हिस्सा नहीं मिला उसके अंदर। और अवान में प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाने इशाइये चल रहे हैं, पंजाब असम्बली के सेशंस हो रहे हैं मकामी होटल्स में, हर तरफ काम चल रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स को नहीं खोला हुआ इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है जिसका हम पिछले काफ़ी अरसे से पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रीजन है, जिसके इर्द गिर्द जो ममालिक है उसको रीजन कहते हैं, उसमें इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, और अगर हमारे थोड़ा सा पास देखें तो दुबई या हर जगह पे डाइन इन खुल चुका हुआ है, पाकिस्तान नहीं खोल रहे। और कोरोना की ये सिचुएशन है, ये कोरोना बदरीज इतना कम हो चुका है और उससे कम होने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली थी इन्होंने। जुल्म की इंतहा ये चेक करें कि कोरोना तो अब स्टेबल हुआ है, कोरोना जब पीक पे था तब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली हुई थी जो कि खतरे से खाली नहीं है। जो अंदरूनी मार्केट, शहर की मार्केट है, पीक पे था कोरोना, वो भी खोली हुई है। और दूसरा हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोरोना अपनी नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से फैलाया है, उनकी वजह से फैला है। बैंक्स का टाइम शॉर्ट कर दिया, मार्केट्स का टाइम शॉर्ट कर दिया, पिछली ईद पे उन्होंने एकदम बंद किया हुआ, सारा सिलसिला खोल दिया, उससे कोरोना फैला है। हमारा ये मुतालबा है कि रेस्टोरेंट जैसे कोरोना से पहले 24/7 चल रहा था, इसकी टाइमिंग वही रखी जाए खुलने के बाद इंशाल्लाह, ताकि जब टाइम ज़्यादा होएगा तो लोग कम आएंगे, लोग रश की सूरत में नहीं आएंगे, लोग इकट्ठे होकर नहीं आएंगे, 1 बाय 1 आएंगे, अपनी 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 सहूलत के देख के टाइम के मुताबिक आएंगे। तो जब रश नहीं पड़ेगा तो कोरोना कैसे फैल सकता है? तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, इंतहाई नाइंसाफ़ी है। बल्कि मैं आपको बात बताऊं, कोरोना में रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट की अपनी नाकिस पॉलिसी की वजह से फैल रहा है। इसलिए आज 18 जुलाई है, हम सुबह 9 बजे हम यहाँ इकट्ठे होना था। अभी हम ये मून मार्केट में हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट के मालिकान हैं, छोटे लेवल के, दरमियाने लेवल के, प्लाजास में हैं, बर्गर शॉप्स हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, उनके मुलाजमिन के साथ खड़े हैं। यहाँ से हमारे कुछ दोस्त हैं जो पहले के ठोकर पे पहुँच चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ दोस्तों को यहाँ से लेके हमने ठोकर की तरफ जाना था, इसलिए यहाँ पे हमने इकट्ठा हुए थे कि यहाँ से इन लोगों की नुमाइंदगी जिनकी हम कर रहे हैं उनके बीच में तो हम जाएं, उनके साथ मिले तो सही जाके। तो उनके पास हम गाहे बगाए तो आते रहते हैं, मीडिया कवरेज तो हमें आज दे रही है और इनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मीडिया ने हमारा जो मौक़िफ़ है ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा कर रखा हुआ है। इसके बावजूद देखे हुक्मरान जो से हैं उनकी कानों पर रींग नहीं जूंग रही है और ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, इंतहाई नाइंसाफ़ी है। अब एक मैं बात बताऊँ आपको, इस्लामाबाद जाने के बाद कुछ दोस्त हमारे इस्लामाबाद चले जाएंगे, यहाँ से कुछ मुख्तलिफ सूबों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मियाँ वाली से लोग आ रहे हैं, बक्खर से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ दोस्त मेरे स्पेशली कराची से आ रहे हैं, इतनी तकलीफ में हैं, वहाँ कराची से इकट्ठे होकर आ रहे हैं। अच्छा, अगर इसके बावजूद भी गवर्नमेंट रेस्टोरेंट डाइनिंग नहीं खोलती है तो ये गवर्नमेंट ना समझे कि ये हमारा कोई आखिरी एहतजाज था, ये एक नॉन एंडिंग प्रोटेस्ट है, ये चलता रहेगा जब तक डाइनिंग नहीं खुलेगा। हमारे साथ लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के साथ डिफरेंट जो लिंक्ड एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं
वो हमारे साथ शामिल है, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, जिसमें सी फूड एसोसिएशन है, जिसमें किराना स्टोर एसोसिएशन है, जिसमें आप ऑल पोल्ट्री पाकिस्तान एसोसिएशन है, इसके अलावा और बेशुमार एसोसिएशन है। एक जुल्म की इंतहा आप देखें जिसकी तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान ही नहीं किया। जो ये जितनी एसोसिएशन हैं इनमें चिकन, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट जो सप्लायर हैं, ये कैश का काम नहीं है, ये उधार होता है। ये रेस्टोरेंट को उधार दिया उन्होंने, और पहली दफ़ा नहीं दिया। पाकिस्तान में रीत ही यही है, दुनिया में रीत ये है। अब जिन रेस्टोरेंट को उन्होंने उधार दिया, वो इस कोरोना क्राइसिस की वजह से और हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से 40% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अब वो मुझे कह रहे हैं, हमारे पास एसोसिएशन में आते हैं, हमारे से राब्ते रखते हैं कि जी वो हमारे पैसों का क्या बनेगा। अब गवर्नमेंट इनका क्या करेगी? गवर्नमेंट इनको क्या हल देगी? कैसे फाइनेंस करेगी इनको? कैसे इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी? वो 40% रेस्टोरेंट तो पाकिस्तान की ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। कुछ चीज़ें बेच चुके हैं, किसी की नहीं बिक रही है, बंद हो गए हैं। अब जो बंद हुए 40%, उनसे इन लोगों ने जो माल दिया हुआ था, जो खाने पीने की चीज़ें दी हुई हैं, उसके पैसे लेने, वो कहते हैं जी वो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया, उधर ताले लगे हुए हैं, मालिक मिल नहीं रहा किधर गया। तो इसका ये जुल्म की इंतहा है। गवर्नमेंट ने अभी भी अगर होश के नाखून ना लिए, फौरी तौर पे रेस्टोरेंट्स को ना खोला, तो ये एक ऐसा मामला बनेगा हकीकत तौर पे जो कारीगर हैं छोटे लेवल पे, जो डिश वॉशिंग करते हैं, जो छोटा काम करते हैं, जो स्ट्रीट फूड्स में अपनी जो पिट कहते हैं उसको हम, जहाँ पे बार्क भी कुछ बनता है, उन पे रोज़ी ख़त्म हो चुकी है उनकी। सिर्फ 24/7 अभी चल रहा है टेक अवे और डिलीवरी। टेक अवे और डिलीवरी में जो छोटे तबके का मजदूर है रेस्टोरेंट में, उसका कोई काम नहीं होता। ना वो प्लेटेड डिश, ना डिश गंदी होती है, ना प्लेट्स गंदी होती है, ना उसको साफ करता है। वो जब डाइनिंग चलेगा तब भी सफाई होएगी। तो ये इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। हम लोग रेस्टोरेंट ओनर्स, मुलाजमीन सारे मिलके, जब भी आप सहाफ़ी भाई, कोई भी अवाम का बंदा जब रेस्टोरेंट में जाता है, उसकी ये खिदमत करते हैं, उसको फिर उसके सिलसिले में उनको टिप देते हैं वेटर्स को लोग, जिसमें वो भी ज़ीरो हो गया। अब मसला ये है कि बिल्कुल आखिरी हद से भी नीचे गिर चुका है जो गुर्बत का सिलसिला है, और ये लोग इंतहाई परेशान है। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं और जो ठोकर पे जा रहे हैं, वो किस तरह आए हैं यहाँ पे? वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आए हैं, जिस तरह बाकी पाकिस्तान के आवाम सफ़र कर रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? 3x4 फुट की वो छोटी सी वैगन है, उसमें बैठ के जी आए हैं। वहाँ पे किधर है सोशल डिस्टेंसिंग अवाम की? किधर है सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट जो मॉनिटर कर रही है? कोई सिलसिला नहीं है। ये सारा कोरोना का सिलसिला, इसके क्या मकासद हैं गवर्नमेंट के, इस गवर्नमेंट के क्या मकासद हैं, क्या उनको बेनिफिट पुश पर्दा हो रहा है, इसका हमें इल्म नहीं है। तो इंतहाई ज़्यादती है। हमारे साथ आरिफ खान साहब हैं, ये हमारे बड़े एग्जेक्टिव मेंबर हैं जी लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के। ये अब आपको बताएंगे थोड़ी सी बात। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह आमिर कुरैशी साहब की क़यादत में इस्लामाबाद तक भी जा रहे हैं, और जब तक ये रेस्टोरेंट ओपन नहीं होंगे इंशाल्लाह हम तब तक वापस नहीं आएंगे। जैसे कि आपको डिटेल में आमिर साहब ने बता दी है कि रेस्टोरेंट, जैसे कि इमरान आमिर साहब ने आपको बताया कि रेस्टोरेंट बंद है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक ही चलेगा? हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द और ईद से पहले रेस्टोरेंट्स को ओपन किया जाए, ताकि लोगों को रोज़गार का एक सिलसिला शुरू हो जाए यहाँ पर। जी, कह रही कि डाइनिंग क्यों खोली जाए? जब डाइनिंग खुलेगी तो वेटर आएंगे, डिश वाशर आएंगे, स्वीपर आएंगे, प्लेटें उठाने वाला आएगा, प्लेटें धोने वाला आएगा, आपके आगे पानी रखने वाला आएगा। आप लोगों की, आवाम की इज्जत होगी। जब आप लोग टेबल में बैठे खाना खाते हैं, हमारे वेटर आपको इज्जत देते हैं। गवर्नमेंट इज्जत देने वाले लोगों को सड़कों पर निकलने में मजबूर कर रही है। हम लोग इज्जत देने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे चेयरमैन साहब की बात मान लें, हमारे चेयरमैन साहब की इज्जत करें, ताकि इसी में गवर्नमेंट की भी इज्जत है। अगर गवर्नमेंट हमें इज्जत देगी तो हम गवर्नमेंट को भी इज्जत देंगे। अगर हमारा मुआशी कदर ऐसे ही जारी रहा तो हम दिन रात सड़कों पर ही रहेंगे और हमारा एहतजाज जारी रहेगा।